हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। आज के वीडियो में आपके साथ कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल फ्रेजेस शेयर कर रही हूँ। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम फॉर्मली अलग तरह से बोलते हैं और इनफॉर्मल वे में अलग तरह से बोलते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। सबसे पहले तो हम जब किसी को मिलते हैं तो उससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कैसे हैं। तो इसको फॉर्मल वे में हम बोल सकते हैं हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू फॉर्मल वे में मतलब जब किसी से आप मीटिंग में मिलती हैं, ऑफिस में मिलती है, तो आप पूछते हैं आप कैसे हैं, तो बोलेंगे हाउ डू यू डू। और इसी क्वेश्चन को जब हम अपने फ्रेंड्स से पूछेंगे तो उसको बोलेंगे व्हाट्सअप। व्हाट्सअप दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब होता है आप कैसे हैं। लेकिन जब हम दोस्तों के साथ होंगे तो व्हाट्सअप बोलेंगे और ऑफिस में होंगे तो हाउ डू यू डू। जब हम किसी से मिलते हैं तो उससे बोलते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई। इसको अगर हम फॉर्मली बोलेंगे तो बोलेंगे इसको इट इज़ प्लेजर टू मीट यू। फॉर्मल का मतलब तो आप सभी को पता होगा, ऑफिस या मीटिंग्स वगैरह में प्रोफेशनल जो मीटिंग होती हैं उनमें जब किसी से मिलेंगे तो बोलेंगे इट इज़ प्लेजर टू मीट यू। और इनफॉर्मल वे में फ्रेंड्स में या फैमिली में लोगों से बोलेंगे नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट है जितना जल्दी हो सके या यथाशीघ्र। जैसे अगर हम किसी को कोई काम देते हैं और बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो, तो फॉर्मल वे में इसको बोलेंगे हम एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। इसका मतलब होता है बिना परेशानी के जितना जल्दी हो सके। इसके लिए एक सेंटेंस लेते हैं, प्लीज़ कॉल मी बैक एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। कृपया मुझे जल्द से जल्द अपनी सुविधा अनुसार वापस फ़ोन करना। और इनफॉर्मली इसको बोल सकते हैं एज सून एज यू कैन। इसका मतलब भी होता है जितना जल्दी हो सके। इसके लिए भी हम यही सेंटेंस लेते हैं, प्लीज़ कॉल मी बैक एज सून एज यू कैन। मतलब तुम जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी मुझे वापस फ़ोन करना। नेक्स्ट है किसी चीज़ के बारे में किसी को याद दिलाना। जैसे आपने किसी को कोई काम करने के लिए दिया है और उसको आपको याद दिलाना है, तो फॉर्मल वे में तो इसको बोलेंगे हम आई वुड लाइक टू रिमाइंड। उसके बाद अपना सेंटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। इसका मतलब है मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए याद दिलाना चाहती हूँ। और अगर इनफॉर्मल वे में हम बोलें तो इसको बोलेंगे डोंट फॉरगेट टू। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है मेरा मानना है कि अपना विचार रखने के लिए आप बोलते हैं कि मेरा मानना है या मेरा विचार है या मेरे हिसाब से। तो अगर हमें अपने ऑफिस में अपना ओपिनियन रखना है तो हम उसको बोलेंगे ऑफिस में इट इज़ माई ओपिनियन दैट। इट इज़ माई ओपिनियन दैट। आगे सेंटेंस, इट इज़ माई ओपिनियन दैट वी शुड फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। इस सेंटेंस का मतलब है मेरा मानना है या मेरे हिसाब से हमें मात्रा की बजाय गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। मतलब क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। और इनफॉर्मली अपने दोस्तों या अपनी फैमिली में आपको अपना ओपिनियन रखना है तो आप बोलेंगे आई थिंक वी शुड फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। या हम दूसरा सेंटेंस भी ले सकते हैं, आई थिंक वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। मुझे लगता है हमें लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहिए। नेक्स्ट है माफ़ी मांगना। माफ़ी मांगने के लिए जब हम ऑफिस में होते हैं या किसी मीटिंग में होते हैं या प्रोफेशनली हमें किसी से माफ़ी मांगनी होती है, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम बोलेंगे प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज़ फॉर। उसके आगे आपको जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं। जैसे प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज़ फॉर बीइंग लेट टू द मीटिंग। इसका मतलब है कृपया बैठक में यानी कि मीटिंग में देर से आने के लिए मेरी माफ़ी स्वीकार करें। और इनफॉर्मल वे में बोलेंगे, जैसे आप किसी पार्टी वगैरह में देर से पहुंचते हैं तो आप बोलेंगे सॉरी फॉर बीइंग लेट टू द पार्टी। तो इनफॉर्मल वे में सिंपली सॉरी फॉर जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं और फॉर्मल वे में प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज़। नेक्स्ट है कृपया मुझे बताएं कि आप कब मिल सकते हैं। किसी से आपको मिलना है किसी मीटिंग के लिए या किसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, जब आपको किसी से मिलना हो तो आप उससे बोलेंगे कि कृपया मुझे बताएं कि आप कब मिल सकते हैं। तो इसको फॉर्मल वे में बोलेंगे तो बोलेंगे प्लीज़ लेट मी नो व्हेन यू विल बी अवेलेबल। इस सेंटेंस का मतलब है कृपया मुझे बताएं कि आप कब फ्री हैं, मतलब कब अवेलेबल हैं, मतलब तो हम मिल सकते हैं। और इनफॉर्मल वे में आपको किसी से मिलना हो और उससे पूछना हो कि कृपया मुझे बताएं कि आप कब मिल सकते हैं तो बोलेंगे लेट मी नो इफ़ वी कैन गेट टुगेदर। नेक्स्ट है सहमति बताना। जब आप किसी के साथ एग्री करते हैं, आपको सामने वाले की बात सही लगती है तो आप इनफॉर्मल वे में
जब उसको बोलेंगे कि मैं आपके साथ सहमत हूँ तो बोलेंगे आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। ऑफिस में जब आप किसी की बात से सहमत होंगे तो बोलेंगे आई एग्री विद यू। और इनफॉर्मल वे में अपने दोस्तों या अपनी फैमिली के बीच में बोले होंगे तो बोलेंगे यू आर राइट, यू आर राइट। मतलब तुम सही हो, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। नेक्स्ट है कुछ सूचित करते हुए खेद प्रकट करना। मतलब कोई हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, कोई दुख की बात है तो उसको बताते हुए दुख प्रकट करना, खेद प्रकट करना, तो इसको फॉर्मल वे में बोलेंगे तो बोलेंगे आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट। आगे आपको जो भी बात बोलनी हो वो बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड। इसका मतलब है मुझे आपको ये बताते हुए खेद है, दुख है कि आपका चयन नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इनफॉर्मल वे में इसको कैसे बोल सकते हैं हम। तो इनफॉर्मल वे में इसको बोलेंगे आई एम सॉरी टू टेल यू दैट। इसके आगे भी आपको जो भी बात बोलनी हो इसी सेंटेंस को लेते हैं, आई एम सॉरी टू टेल यू दैट यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड। नेक्स्ट है किसी से दोबारा मिलने के लिए उत्सुकता दिखाना। किसी से आप एक बार मिल लिए, उससे आपको दोबारा मिलना है, फिर से मिलना है, तो सामने वाले को शो करना कि मैं आपसे मिलने के लिए कितना उत्सुक हूँ। इसके लिए अगर हम प्रोफेशनली या फॉर्मली बात करें तो हम इसको बोलेंगे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक मतलब आपको किसी से अगले हफ्ते मिलना है तो आप ये सेंटेंस बोलेंगे। और इनफॉर्मल वे में किसी से मिलने के लिए बोलेंगे सी यू नेक्स्ट वीक। सी यू नेक्स्ट वीक। आपको किसी फ्रेंड से मिलना है अगले हफ्ते तो बोलोगे सी यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है किसी चीज़ के बारे में सबको बताना। मतलब कोई बात है जो अभी तक सबको नहीं पता है और अब आप सबको बताना चाहते हैं, तो हिंदी में तो हम इसको बोलते हैं कि अब हमें इस बारे में सबको बता देना चाहिए। और इंग्लिश में फॉर्मल वे में बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे वी नीड टू टेल एवरीबडी अबाउट दिस थिंग। दिस थिंग हटा के अबाउट के बाद आप जो भी आपको बात बोलनी है वो बोल सकते हैं। और इनफॉर्मल वे में बोलेंगे तो बोलेंगे वी नीड टू गो पब्लिक विद दिस थिंग। गो पब्लिक का मतलब होता है सबको बताना, मतलब कि पब्लिकली किसी चीज़ को बताना। नेक्स्ट इज़ मदद के लिए धन्यवाद देना। ऑफिस में आपकी किसी ने हेल्प की है या आपके किसी फ्रेंड ने, फैमिली मेम्बर ने आपकी हेल्प की है, लेकिन धन्यवाद तो दोनों को ही देना होता है। तो फॉर्मल वे में मतलब ऑफिस में जब आपकी कोई हेल्प करता है तो आप उसको बोलोगे आई रियली अप्रिशिएट योर असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद। तो मैं आपकी मदद की प्रशंसा करता हूँ, मतलब मैं धन्यवाद देता हूँ। और इनफॉर्मल वे में बोलेंगे थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स अ टन, थैंक यू सो मच। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं इनफॉर्मल वे में धन्यवाद देने के लिए, जिसका मैंने काफ़ी पहले वीडियो भी अपलोड किया था कि आप किन अलग अलग तरह से किसी को थैंक यू बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जल्दी उत्तर पाने के लिए। आपने किसी को मेल की है और आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको जल्दी रिप्लाई करे, जल्दी से आपका आंसर दे, तो आप फॉर्मल वे में तो बोल सकते हैं आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड रिप्लाई अर्ली। इस सेंटेंस का यूज़ आप ईमेल के लास्ट में कर सकते हैं, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड रिप्लाई अर्ली। मतलब लास्ट में सामने वाले को ये बोलने के लिए कि आप जल्दी उत्तर दें। और इनफॉर्मली आप अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को ईमेल करते हैं तो बोल सकते हैं प्लीज़ गेट बैक मी एज सून एज पॉसिबल। प्लीज़ गेट बैक टू मी एज सून एज पॉसिबल। इस सेंटेंस का मतलब भी है कि कृपया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उत्तर दें। एज सून एज पॉसिबल को आप ASAP शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं।